हमारी मीडिया और सरकार ऐलान कर रही है कि हम डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, आइए देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट ही बता रही है कि हमारे यहाँ कैसे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो कितनी स्ट्रगल कर रही है। 10 साल हो गए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को, उसके बाद भी। और अगर मेक इन इंडिया की बात ही कर रहे हैं तो एनडीटीवी की रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वेपन्स, ये मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से। वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मेक इन इंडिया पॉलिसी कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स हैं या इक्विपमेंट है जो दे आर नॉट अलाउड टू इम्पोर्ट, आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से एक्चुअली बहुत हेवी शॉर्टेज हो रही है हमारी आर्म्ड फोर्सेस। दोस्तों जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि एक नई खबर आ चुकी है कि अब एक ही भारतीय सहाफ़ी हैं जिन्होंने सच बता दिया है कि अब भारत किसी भी मुल्क से एक हफ्ता भी जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरे भारत को इसी तरह तबाह किया है कि अब वो एक हफ्ता भी किसी मुल्क से जंग नहीं लड़ सकता। अगर लड़ना चाहता है तो उसके लिए 10 साल उसे असलहे लेने पड़ेंगे, 10 साल उसे मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर लड़ सकता है। आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन से वेपन्स यूज हुए। स्कैल्प मिसाइल्स यूज हुई थी, ये बेसिकली लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं। ये हमारे फाइटर जेट से फायर हुई थी। ये कहां से ओरिजिन होती है? फ्रांस से। हैमर बॉम्ब्स यूज हुए थे, ये बेसिकली प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं। ये आई बिलीव अगेन एयरक्राफ्ट से यूज हुए थे जो साइट्स थी उनको तबाह करने के लिए। ये कहां पे बनती हैं? फ्रांस में। ब्रह्मोस मिसाइल्स यूज हुई थी, ये भी टोटली इंडिजिनस इंडियन मिसाइल्स नहीं है, ये इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर के थ्रू ही बनती है। मीटियोर मिसाइल्स यूज हुई थी, ये भी यूरोप का ही प्रोडक्ट है। इसके बाद और कुछ एमिनेशन यूज हुए थे जैसे कि कामाकाजी ड्रोन वगैरह। यहाँ पे लिखा है इंडियन, पर आप ये जानते हो कि मेजरली जो ड्रोन यूज हुए थे जिससे हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया था वो इजरायली ड्रोन। तो भूलना भी मत कि जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो उस टाइम पे यूज हुए थे, राफेल, सुखोई, मिग, कोई भी इंडियन मेड नहीं है। तो बेसिकली उस टाइम पे जो भी मेजर इक्विपमेंट यूज हुआ था, ब्रह्मोस मिसाइल्स छोड़ के जो भी एक जॉइंट वेंचर है, कोई भी इंडिया में नहीं बना था। एयरक्राफ्ट को देख लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास कौन से एयरक्राफ्ट है। तो हमारे पास है सुखोई, ये रशियन जेट है। राफेल, ये फ्रेंच जेट है। मिग, ये भी रशियन जेट है। जो मिराज है ये भी इंडिया का नहीं है, फ्रेंच जेट है। फिर उसके बाद HAL का तेजस है, ये बेसिकली इंडियन एयरक्राफ्ट है। आई डोंट बिलीव ये यूज भी हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मतलब इस टाइप का कोई भी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट ऑपरेशन रहेगा तो ये जो हमारे एयरक्राफ्ट है ये यूज भी नहीं किए जाएंगे। इन सर्विस बता रहे हैं कि सिर्फ 40। आओ थोड़ा तेजस को और एक्सप्लोर करते हैं। ये आर्टिकल बता रहा है कि जो हमारे एयर चीफ मार्शल है उन्होंने ही ये मैटर पब्लिकली रेज किया था कि HAL जो है वो तेजस की डिलीवरी नहीं दे पा रहा टाइमली। फिर जो चीफ हैं HAL के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, उन्होंने बताया कि भाई ये डिले इसलिए हुआ क्योंकि उनके जो इंजन्स थे जो तेजस में यूज होते हैं वो यूज होते हैं GE एरोस्पेस के। मतलब ये अमेरिकन कंपनी से हमारे पास इंजन आएंगे, वो तेजस में फिट होंगे, फिर जाके तो ये कहीं कमीशन हो पाएंगे। हम बेसिकली अपने खुद के इंजन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ये वजह है इस डिले की। आप रशिया का एग्जांपल ले लो, वो जितने भी एयरक्राफ्ट बनाते हैं उसमें रशिया का ही इंजन यूज होता है। चाइना के J-10C ले लो फॉर एग्जांपल, उसमें भी जो इंजन यूज होता है वो चाइनीज इंजन ही होता है। अब देखो मॉडर्न वॉरफेयर का जमाना है, हमने तो देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या यूज हुआ, क्या कौन से एयरक्राफ्ट यूज हुए, कौन से बॉम्ब यूज हुए और क्या चीजें यूज हुई। जो सबसे ज्यादा आज के डेट में यूज हो रहे हैं वो है ड्रोन्स। देखते हैं ड्रोन्स में इंडिया कहां तक पहुंचा। ये तो हमने आपको बताया था कि ऑप सिंदूर के दौरान जो ड्रोन्स थे वो इजरायली ड्रोन्स थे। अब आपको ये भी पता भी आई बिलीव वही सेम चीज चलती है जो एप्पल आईफोन में चलती है। ठीक है कि यहाँ पैकेज हो जाता है, बन के तो वहीं से आते हैं बाहर से, जहां से भी आना है। जैसे आईफोन है, चाइना से ही आते हैं सारे पार्ट्स, यहाँ पे बस पैकेज किया, असेंबल किया, लाओ जाओ। अगर मान लो चाइना चाहे, जैसा कि उन्होंने किया अभी, तो यहाँ पे आईफोन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हैम्पर कर सकता है। कुछ और आर्टिकल छानने पे पता चलता है कि इंडिया का एम क्या है। अभी की बात नहीं बता रहा है आर्टिकल, बता रहा है कि एम है कि एटलीस्ट 40% ऑफ जो ड्रोन कंपोनेंट्स हैं वो डोमेस्टिकली बने। कब तक? बाय 2028। मतलब आज के डेट में 40% भी नहीं बनता यहाँ पे। हमारे यहाँ पे बेसिकली ड्रोन्स की असेंबली होती है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कुछ होती नहीं। और अगर मान लो कोई कंपनी है जो क्लेम करती है, नॉट नेसेसरली कि वो सच्चाई हो, वो क्लेम कर रहे हैं कि 75 to 80% ऑफ ड्रोन पार्ट्स वो इन हाउस बनाते हैं, पर फिर भी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हाई वैल्यू कंपोनेंट होते हैं ना ड्रोन बनाने के, वो सब चाइना से ही आते हैं। तो इसमें कौन से पर्टिकुलर पार्ट्स? बेसिकली उनके सेल्स हैं, जो ये पॉलीमर सेल्स लगते हैं उसके अंदर, वो चाइना से बन के आते हैं। उसमें जो भी मटेरियल यूज होता है सच एज टाइटेनियम, इनकॉनेल, ये जो एसेंशियल हैं जो बेसिकली ड्रोन्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं, हीट रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं उसकी, उन सबको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है जो हमारे पास है ही नहीं चाइना में। चाइना से ही आती है सारी चीजें, क्योंकि चाइना ने तो बहुत पहले से ही ड्रोन्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। हम तो कहाँ बहुत लैगर्ड की तरह बाहर आए हैं। चाइना की कंपनी है DJI, वो बेसिकली वर्ल्ड्स टॉप ड्रोन मेकर्स में से है, एंड 70 to 80% ऑफ ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट DJI का ही है। पर अब ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो ये होती है ना हमारे यहाँ कि भाई हम चाइना पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमने पूरा एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर कि कहाँ हमारा एग्रीकल्चर तक भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट चाइना पर ही डिपेंडेंट है। एंड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है एक्चुअली सिक्योरिटी की, कि अगर वो कुछ भी चीज ऐसे सप्लाई कर दें जिसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज हो जो एक्चुअली पोज करता है हमारे लिए थ्रेट ही बन जाए, पूरी सर्वेलेंस यहाँ की उधर चले जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। एंड इसमें ये भी डर है ऑफ कोर्स कि वो हैक हो सकते हैं।
क्योंकि अगर वो आपको सप्लाई कर रहे हैं एंड उनको ये लगे कि भाई आप उनके अगेंस्ट ही यूज करने लगो या उनके एलाइज के अगेंस्ट यूज करने लगो, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, तो वो बेसिकली उसको हैक ही कर लेंगे, तो फिर आप यूज ही नहीं कर पाओगे उसको। ड्रोन का बहुत मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है उसकी लाइट एफिशिएंट साइलेंट मोटर। वो भी हमारे यहाँ नहीं बनती, सब कुछ इंपोर्ट होकर आता है, चाइना और ताइवान से ही होके आता है इंपोर्ट हो पूरा। और ये भी सुन लो आगे कि ड्रोन के जो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका कैमरा हो गया फॉर एग्जांपल, जो कि ड्रोन का 60-70% ऑफ कॉस्ट होता है, वो भी पूरा इंपोर्ट होके आता है, हमारे यहाँ पे बनता ही नहीं है। और अगर कोई कंपनी बनाती भी है तो वो सीधे इसरो के लिए बनाती है, कोई कमर्शियल प्रोडक्शन है ही नहीं उसका। चाइना, जापान, कोरिया ये सब बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। एंड उसका बहुत सिंपल रीजन भी है क्यों हम इन चीजों में पीछे रह गए हैं, क्योंकि एक तो हमारा दिमाग ही नहीं है इस तरफ के ये सब कुछ करना भी है। एज अ रिजल्ट R&D स्पेंडिंग हमारे यहाँ है 0.64% ऑफ GDP ओनली। चाइना एंड US में ये है 2.4%, 3.5%। तो बेसिकली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ भी ना बेसिकली एक EV की तरह ही है। जैसे हमारे यहाँ पे महिंद्रा जो EV बनाती है वो BYD की बैटरी से बनाती है। अगर BYD उसको ये बैटरी देना छोड़ दे तो बेसिकली कार ही नहीं बना पाएंगे लोग। टाटा का भी सेम हाल है, टाटा भी जो बैटरी यूज करती है वो भी एक चाइनीज कंपनी से ही लेती है, ऑक्टेलॉन पावर सिस्टम से। तो अगर ये लोग बैटरी देना बंद कर दे तो हमारे यहाँ जो EV बनती है वो भी नहीं बन पाएगी। और EV में क्या है, EV का सबसे मेन कंपोनेंट ही है बैटरी, बाकी कार तो आप वैसे ही बना लेते हो। तो उसमें सबसे ज्यादा R&D करने की जरूरत है, जो हमारे यहाँ कुछ होती नहीं। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर किसी चीज में हमें सबसे ज्यादा रिसर्च की जरूरत है आज के डेट में तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। और उसमें चाइना पूरी दुनिया को मात दे रहा है, मतलब हम तो छोड़ ही दो, हम तो कहीं लगते ही नहीं है उसके आगे। फैक्ट्स देखते हैं। इनविडिया के जो CEO हैं जेनसन वांग, उन्होंने बताया है कि 50% ऑफ AI रिसर्चर्स पूरे दुनिया में चाइना में ही है। तो वो तो इनफैक्ट अमेरिका को बोल रहे हैं कि जागो, एकदम जागो। और हम इंडिया की कहाँ स्थिति है वो भी देखो। तो जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस पूरे भारत में हलचल मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने भारत को इसी तरह तबाह किया था कि अब भारत एक हफ्ता भी किसी भी मुल्क से जंग नहीं लड़ सकता। इसी वजह से पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अगर भारत किसी भी मुल्क से जंग लड़ना चाहता है तो उसे 10 साल लगेंगे, मेहनत करेंगे भारतीय, फिर उसके बाद जाके वो किसी भी मुल्क से जंग लड़ सकता है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।